Hi everyone, welcome to your reading. So this reading is about आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपको करंटली क्या चैलेंजेस हैं, आप उसके लिए क्या एक्शंस ले सकते हैं और आपका आउटकम क्या होगा अगर आप वो एक्शंस ले लेंगे। उसके अलावा यूनिवर्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या मैसेजेस हैं, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 पाइल्स हैं। दिस इज़ पाइल 1 विच इज़ अ ग्रीन कलर डेकोर आइटम and this is pile 2 which is a red color decor item. सो पाइल 1 एंड पाइल 2 आप जिसकी भी तरफ इंट्यूटिवली अट्रैक्ट हो रहे हैं आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ नोट, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जर्नल रीडिंग है, लेकिन आपको मैसेजेस मिल जाएंगे। ये मैसेजेस थैंक्स टू स्पिरिट, यूनिवर्स एंड एंजल्स थ्रू मी एंड थ्रू टैरो कार्ड्स चैनल होते हैं जो आप तक पहुंचते हैं। आपका टाइम स्टैम्प रिस्पेक्टिव पाइल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज़ अपने पाइल पे जाके अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके रीडिंग को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। हाय पाइल 1, सो इफ़ यू हैव सिलेक्टेड दिस ग्रीन वन तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए। तो कार्ड्स मैंने पहले से ही निकाल लिए हैं, सो नाउ आई विल जस्ट टेल यू। सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट एनर्जी। सो योर करंट एनर्जी इज़ नाइट ऑफ कप्स विच बेसिकली मीन्स कि आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, योर इंटेंशंस आर गुड विद नाइट ऑफ कप्स, बट आप थोड़ा रिजिस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, if you are in loving relationship or if you are in love, then आप अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके चलते हैं, like you don't show your emotions too much. That is one aspect. Second aspect could be there might be already a loving relationship either coming in the near future or it's already there in your life. Also this card represents कि आप में commitment का थोड़ा फियर है। यू माइट स्टार्ट सम प्रोजेक्ट इन वर्क बट यू डोंट कंप्लीट इट। आप रिस्क लेने से भी डरते हैं प्रेजेंटली, और आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो शायद उसे ख़त्म नहीं करते। लाइक आप सोचते हैं, आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं बट यू डोंट लाइक कंप्लीट इट। यू आर लाइक यू स्टार्ट इट बट आप अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करते हैं। अब वो कमिटमेंट चाहे अपनी पर्सनल ग्रोथ की हो, चाहे वो ऑफिस में किसी टास्क की हो, या फिर आप की लव लाइफ में हो, तो आप पूरी तरह से उसमें कमिटेड नहीं हैं या रिस्क नहीं लेते, या थोड़ा सेफ प्ले करने में बिलीव करते हैं। तो ये आपकी करंट एनर्जी है दैट यू आर प्लेइंग सेफ एंड देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट अपॉर्चुनिटी इज कमिंग टू यू, बट अगेन एज यू आर प्लेइंग सेफ सो यू माइट नॉट कंसिडर इट और माइट कंसिडर इट। तो आप थोड़ा कंफ्यूज भी इस सिचुएशन में हो सकते हैं। उसके अलावा आपका चैलेंज, करंट चैलेंज इज़ दैट यू आर नॉट एबल टू बैलेंस। कहीं ना कहीं बैलेंसिंग मिसिंग है। फॉर एग्जांपल वर्क लाइफ बैलेंस इज़ मिसिंग। तो आपका ये समय करंट चैलेंज है कि या तो आपके इमोशंस बैलेंस में नहीं है, या फिर आपका ओवरऑल जो लाइफ है वो इस समय थोड़ा सा बैलेंस में नहीं है। ओके, सो दैट कुड बी अ पॉसिबली करंट चैलेंज। इसके अलावा ना हाउ टू हैंडल इट, उसके लिए जो सजेशन है यहाँ पे दैट इज़ इन रिवर्स्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स विच बेसिकली मीन्स कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका ईगो बीच में आ रहा है। सो यू हैव टू कीप योर ईगो असाइड। तो प्लीज़ आप चेक करिए कि लव रिलेशनशिप्स में या आपके जो भी हैं उसमें कहीं ना कहीं ईगो आ रहा है क्या, या ऑफिस वर्क में आर यू प्लेसिंग योर ईगो अबव योर टास्क। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि आप टीम में प्ले नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट प्लेइंग सोलो काइंड ऑफ। तो आप टीम में अगर आप प्ले करेंगे, इफ़ यू टेक हेल्प फ्रॉम पीपल, से फॉर एग्जांपल इन करियर, अगर आप लोगों की मदद लेंगे या लोगों की मदद करेंगे, इन दैट वे अ टीम प्ले कैन एक्चुअली बी हेल्पफुल टू यू इन टर्म्स ऑफ योर वर्क। ठीक है, इसी तरह से रिलेशनशिप्स में भी अगर आप ज़्यादा ओपन रहेंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। रिस्क आप ले सकते हैं, इवन इन लव रिलेशनशिप्स यू ओपन अप टू योर फीलिंग्स, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लस वर्क रिलेशनशिप्स भी बेटर होंगे अगर आप थोड़ा दूसरों की मदद लेंगे, एज अ टीम प्लेयर काम करेंगे, राइट। सजेशन ये है कि आपको अपनी ईगो साइड पे रखनी है। लाइक ईगो कुड वन ऑफ द रीजंस दैट वाई यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग इन एरिया। अदर देन दैट, अगर आप ये सब करेंगे तो प्रोबेबल आउटकम जो हो सकता है
दैट इज़ द एंडिंग ऑफ अ साइकिल, जहाँ पे आपकी कोई पुरानी साइकिल इन टर्म्स ऑफ पुरानी हैबिट्स, इन टर्म्स ऑफ आपका रिलेशनशिप में इश्यूज़, या आपका कोई प्रोजेक्ट का साइकिल, या प्रोजेक्ट में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, या प्रोजेक्ट का कंप्लीट होना, ये सब बेटर हो जाएगा अगर आप टीम वर्क करेंगे, अगर आप रिस्क लेंगे, अगर आप कमिटमेंट जो दी है आपने उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे, या फिर कोई प्रोजेक्ट लिया तो आप उसे पूरा करेंगे, या कुछ आपने डिसीजन लिया है तो आप उस पर स्टैंड रहेंगे। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपकी जो करंट डिस्टर्बिंग साइकिल अगर कहीं पे है तो वो ख़त्म हो जाएगी, एंड विल ब्रिंग न्यू साइकिल्स, एंड द आउटकम विल बी दैट यू आर लिटिल बिट हैप्पी, मतलब आप हैप्पी हो जाएंगे, आप सेटिस्फाई रहेंगे अपनी लाइफ से, आपकी हेल्थ विल बी गुड। से फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ हेल्थ कमिटमेंट्स हैं तो आप वो भी पूरी कर सकते हैं और उन पे स्टैंड रह सकते हैं, तो आपकी हेल्थ विल बी बेटर। सिमिलरली रिलेशनशिप्स में अगर कोई आपके पास नई अपॉर्चुनिटी इस समय आ रही है रिलेशनशिप में, तो अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे, ओपन रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे, तो मे बी यू विल फील वेरी हैप्पी इन द रिलेशनशिप। एट द सेम टाइम इसी तरह से ऑफिस वर्क में भी अगर आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, टीम प्लेयर बनेंगे, सो यू माइट एक्चुअली फील प्रीटी गुड अबाउट इट। ठीक है, तो आपके इमोशंस काफ़ी बैलेंस में रहेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट योर करंट एनर्जी एंड सजेशंस। इसके अलावा मैंने कुछ गाइडलाइंस या गाइडेंस भी ले रखी है, तो अब हम उस पर चलते हैं। सो फॉर द गाइडेंस आपका वही प्रेजेंट एनर्जी में जैसे आपके पास पावर तो है, बट अगेन यू आर जस्ट होल्डिंग योर सेल्फ बैक। तो आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ अपनी प्रेजेंट एनर्जी से बाहर आइए, ट्राई टू क्रिएट अ वर्क लाइफ बैलेंस, ट्राई टू बी अ टीम प्लेयर, ट्राई टू वर्क ऑन डिलीवरिंग योर कमिटमेंट जो आपने करी है, ट्राई टू टेक रिस्क, आप रिस्क लेने की कोशिश कीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए रिस्क लेने की, सो दैट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ गेट ओपन, सो दैट यू कैन टेक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड वर्क टूवर्ड्स इट। आपके आप पावर बहुत है लेकिन यू आर जस्ट होल्डिंग इट बैक। सो इट इज़ द बेस्ट टाइम राइट नाउ, जब आप रीडिंग देख रहे हैं, टू एक्चुअली यूज़ योर पावर टू कमिट। आप प्लीज़ बिल्कुल भी अपने पास्ट की वजह से या बिल्कुल किसी और चीज़ की वजह से डरिए मत। पास्ट इज़ ओवर, इट इज़ गॉन। प्रेजेंट जो आपका है वो बहुत अच्छा है, इट इज़ गिविंग यू द पावर। द ओनली थिंग इज़ यू योर सेल्फ आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक ड्यू टू आई डोंट नो एनी इश्यूज़। आपको कुछ फियर्स हैं, आपको कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ फियर है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ अपने फियर को साइड पर रख के ज़रा आगे बढ़िए, जो बोला है उसे करिए। उसके अलावा इट इज़ ऑल्सो सेइंग यू that you need to ground yourself in a way your higher self is seeking। अगर आप ये कार्ड देखें तो it's such a beautiful card, your higher self, इनके हार्ट से it's beautiful energy going। So basically you have to focus on your heart chakra। This also tells me that you can meditate. Meditation will actually help you in this regard, to help you balance your life, to help you be more focused and centered and deliver your commitments as well, and that will bring happiness obviously to you and your loved ones near you। उसके अलावा आपका ये भी निकला है that you might be a humanitarian, like you might be a person who love to or like to help people। आप उनमें से भी हो सकते हैं जो दूसरों को हेल्प करना, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना, उनमें से भी एक सोल आप ऐसा हो सकता है जो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहता है या उन्हें अच्छा लगता है करना, राइट। एंड उसके अलावा टू हैंडल एवरीथिंग आपको ये बोला जा रहा है, कुछ लोग ऐसे हाईली सेंसिटिव होते हैं, तो आप में से कुछ लोग हाईली सेंसिटिव हैं, मतलब कि आप किसी की आसपास के लोगों की एनर्जी आप पे जल्दी आ जाती है। तो ऐसे में आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, इफ़ यू आर वॉचिंग एंड यू हैव सिलेक्टेड दिस पाइल एंड यू फील यस आई माइट बी हाईली सेंसिटिव टू पीपल अराउंड मी, तो आपको ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप अपने आप को ग्राउंड कैसे कर सकते हैं, विच मीन्स इसका एक सजेशन जो यहाँ पे आया है, सी गेट ग्राउंडेड, विच मीन्स कि आप नेचर में बैठिए। नेचर में बैठने से आपको बहुत मदद मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पार्क में जाके बैठ सकते हैं, आप सनशाइन ले सकते हैं, किसी पेड़ या ट्री को आप टच करिए, लेट इट फील, एंड जो भी आपके अराउंड ब्यूटी है स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इट। ये भी बहुत मैसेज क्लियरली आया है, सिस्टरहुड ऑफ रोजेस में भी है, दैट यू हैव टू लाइक अप्रिशिएट द ब्यूटी अराउंड यू। अगर आप जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे ब्यूटी, उतना ही आपको और अच्छा लगेगा। इनफैक्ट उतनी ही अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी जितना आप अप्रिशिएट करेंगे जो आपके पास ऑलरेडी है, स्पेशली द नेचर अराउंड यू, स्पेशली द मदर अर्थ अराउंड यू। और जैसे कि मैंने बोला कि आप मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए, एंड इट इज़ टाइम टू अनलॉक योर पावर। ठीक है,
उसके लिए आपको और मैसेज दिया जा रहा है दैट होप इज़ द कंटेक्ट फॉर मिराकल्स. फॉर एग्जाम्पल आप होपफुल रहिए, जो पास में हो गया वो हो गया, उसकी एनर्जी अब चली गई है, दैट इज़ एंडेड. फॉर यू इट इज़ ऑल्सो शोइंग द लव मैसेजेस विच इज़ रिलेटेड टू हार्ट चक्रा. सो आप मेडिटेट कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, बी लविंग, बी केयरिंग एंड द स्ट्रीम ऑफ लव विल सपोर्ट योर ड्रीम्स. सो ओवरऑल यही है कि आप अभी थोड़ा स्टक हैं, अभी थोड़े रिस्ट्रिक्ट होकर चल रहे हैं, थोड़ा अपने आप को अपने पीछे खींचा हुआ है, कमिटमेंट से थोड़ा फेयर है. सो वो सब चैलेंजेस आप ओवरकम करिए बाय बीइंग अ टीम प्लेयर, बाय टेकिंग मोर रिस्क, बाय स्टैंडिंग ऑन योर कमिटमेंट, बाय स्टैंडिंग ऑन what you said, completing what you said, and that will bring you new opportunities, that will end the problems and that will also make you happy. एंड आप प्रेजेंट पावर आप में है, बट यू नीड टू बी मोर ग्राउंडेड. सो मेडिटेशन की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिए, नेचर से कनेक्ट कीजिए, नेचर में घूमिए, छोटी छोटी चीज़ों को प्रेस कीजिए, और दैट विल रियली हेल्प यू. सो दिस इज़ योर रीडिंग इन योर गाइडेंस फॉर मूविंग फॉरवर्ड, and I will see you again in the next reading. Thank you for watching. Thank you for being in my space. Lots of love. Bye. Hello pile 2. So if you have selected this red one, so I have laid down your cards now. First of all, I have to say that's a very very beautiful energy of pile 2. It's very light as compared to pile 1. Lots of messages, so we will start. First of all, your current energy is that you're very very loving. You got Knight of Cups. So you're a very emotional person as well as you're very loving. Like whenever you approach, you are just a queen of hearts by nature or by current energy. It doesn't mean ये gender specific नहीं है, but इसका मतलब ये है कि आप इस समय emotionally full हैं. In the sense आपका self love और लव रिलेशनशिप और लविंग टूवर्ड्स अदर इज़ वेरी नाइस. आप लोगों को जज नहीं कर रहे हैं इस समय, यू आर नॉन जजमेंटल, आप बहुत ही लविंग एनर्जी में हैं, आप खुद को भी प्यार करते हैं, आप दूसरों को भी करते हैं, प्लस आपका इंट्यूशन इज़ वेरी गुड राइट नाउ. योर इंट्यूशन, यू शुड लिसन टू योर इंट्यूशन. आपकी इंट्यूटिव पावर भी अच्छी है. या सो दैट इज़ वॉट योर करंट एनर्जी इज़. Also आपको currently apart that you're very loving and you're very nice person और इंट्यूटिव भी आप हैं, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस आपके में करंट में चैलेंज ये भी है कि आपका कुछ है दैट इज़ नॉट मेकिंग यू हैप्पी. सो you are facing an issue in leaving it. It could be the fact that you are unhappy in a present job. आपकी present job में आप unhappy हैं, so that is your challenge कि आपको उसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, या फिर आपका relationship is not so happy, so आप सोच रहे हैं कि छोड़ें कि ना छोड़ें. So you have this kind of non-clear energy और आप उस energy में हैं कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, यू नो. बट जबकि स्पिरिट से मैसेज ये है कि इट विल बी बेटर इफ़ यू लीव एंड टेक द न्यू अपॉर्चुनिटीज़. सो वो इनडिसाइसिवनेस, वो छोड़ के जाने में चैलेंज है आपको. एंड योर एक्शंस दैट यू नीड टू डू इज़ एस ऑफ वॉन्ट्स विच मीन्स ग्रोथ. सो आपको अपने इंट्यूशन पे, आपका हार्ट क्या चाहता है, आपका मन क्या चाहता है, आप कि क्रिएटिव एनर्जी जो है ना आप में है, यू डू हैव अ क्रिएटिव साइड ऑफ यू राइट. तो आप उस पर फोकस कीजिए, आपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट को एक्सपैंड कीजिए. दिस ऑल्सो मीन्स दैट देयर also for few of you new love can be growing or existing love can be growing or new love is coming or new project could be starting, या आप खुद से ही कोई नया project start करना चाहते हैं, पर again you are in this indecisive energy. तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप खुश नहीं हैं किसी भी जगह से, किसी भी जॉब से, किसी रिलेशनशिप से, तो आप उसको छोड़ के आगे जा सकते हैं. एंड यू माइट start a new project that will actually give you happiness, that will actually give you growth and will actually give you clarity. At the same time मैं ये नहीं बोल रही कि आपका कुछ करंट है तो आप बस छोड़ के चल दो. Obviously you have to evaluate your options, obviously you have to think practically also. लेकिन अगर आप बिल्कुल खुश नहीं हैं तो आप उसको छोड़ के दूसरे प्रोजेक्ट्स में या कुछ क्रिएटिव भी आप सोच सकते हैं कि what should I do, कि नया जॉब कैसे लेना है या क्या करूँ किससे मुझे खुशी मिले. यू नो, अपनी खुशी पे आपको ध्यान देना है, अपनी इंट्यूशन को आपको सुनना है. आपकी इंट्यूशन इज़ ऑल्सो गुड राइट. तो
कुछ भी टॉक्सिक है आपके आसपास ना, रिलेशनशिप, पीपल, जॉब, तो आपको वो छोड़ने का अभी चैलेंज है. यू ऑल्सो हैव अ चैलेंज ऑफ फ्रेगमेंटेड एनर्जी. मतलब कभी कभी आपकी ना टू डू बहुत ज़्यादा है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ. लाइक योर टू डू लिस्ट इज़ लाइक टू मच ऑन योर प्लेट काइंड ऑफ. आप उनमें से हैं जो अपनी प्लेट पे शायद काफ़ी कुछ रख ही लेते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, आई विल डू दिस ऑल्सो, आई विल डू दैट ऑल्सो, एंड यू आर सो मच ऑन योर प्लेट दैट योर एनर्जी इज़ एग्जॉस्टेड. यू आर एग्जॉस्टेड, यू हैव अ फ्रेगमेंटेड, इट्स डिवाइडेड एनर्जी कि कुछ भी नहीं हो रहा, ना ये हो रहा है ना वो हो रहा है, राइट. सो उसके लिए यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू डू लेस. आई वुड से कि कम करिए लेकिन पूरा करिए, कम करिए लेकिन वो करिए जिसमें आपको खुशी मिलती है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू मीट फ्रेंड्स, आई हैव टू डू दिस टास्क. नो, आप देखिए आपकी खुशी किस में है. यू आर अ वेरी लविंग पर्सन. तो ऐसे में क्या होता है ना, जब कोई बहुत लविंग होता है तो वो बाउंड्रीज, कैन यू सी द कार्ड, इट सेज क्रिएट योर बाउंड्रीज. आप अपनी बाउंड्रीज नहीं बना रहे हैं बिकॉज यू आर सो लविंग, यू आर सो लविंग दैट यू आर नॉट क्रिएटिंग द बाउंड्रीज. यानी कि जहाँ पे ना बोलना है आप वहाँ भी हाँ बोल देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेट मी डू इट. जबकि आपके अंदर से इंट्यूशन, आपका दिल जो बोलता है नहीं, बट यू स्टिल डू इट, राइट. तो आप बाउंड्रीज, मे बी आपकी बाउंड्रीज इतनी अच्छी तरह से नहीं है दैट यू नो दैट फ्रेगमेंट योर एंटायर एनर्जी. तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए. आपको कुछ भी टॉक्सिक या अनहैप्पी है तो उसमें कम टाइम दीजिए, उससे वॉक अवे कीजिए एंड स्टार्ट एनी क्रिएटिव प्रोजेक्ट. आपकी क्रिएटिव एनर्जी बहुत अच्छी है, इट विल ग्रो एंड इट अल्टीमेटली हील्स योर हार्ट. यानी कि आपका मे बी कोई हार्ट ब्रेक हुआ है पास में, या यू हैव अनहैप्पी रिलेशनशिप, अनहैप्पी जॉब, कुछ भी जो आपका अनहैप्पी था जिससे आपको बुरा लगा या हर्ट हुए हैं, वो सारी चीज़ें अब हील होंगी. इट्स अ हीलिंग टाइम, इट्स अ हीलिंग आउटकम. योर आउटकम इज़ वेरी गुड, योर आउटकम इज़ हीलिंग. बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने जॉय पे ध्यान देना पड़ेगा. स्पिरिट्स आर गाइडिंग यू कि आपकी जो करंट एनर्जी है जिसमें आप मे बी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना है या नहीं, तो प्लीज़ आप उससे बाहर निकलिए. आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी को यूज़ कीजिए. यू आर क्रिएटिव पीपल. और आप अपनी बाउंड्रीज़ को पूरा क्लियर रखिए. आप दूसरों को भी क्लियर इंडिकेशन दीजिए कि कहाँ तक आप करेंगे, कहाँ से आपको अपने लिए टाइम चाहिए, अपने फ़न के लिए टाइम चाहिए, ठीक है. अगर आप ये सब करेंगे, अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करेंगे, अपने फ़न पे ध्यान देंगे, अपने न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देंगे, आप अपने सोल फैमिली, दैट इज़ योर नेक्स्ट. अपनी सोल फैमिली देखिए, देर इज़ अ ब्लड रिलेशनशिप एंड देर इज़ अ सोल फैमिली, सोल ट्राइब. तो आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं दैट कैन हेल्प यू हील. मतलब आपका मे बी कोई पास्ट में हार्ट ब्रेक रहा है, आपको किसी ने हर्ट किया बिकॉज यू वेरी लविंग पर्सन, तो या आपके आसपास के जो रिलेशनशिप्स हैं वो अभी हील होने हैं, या आपको खुद को हील होना है. तो इन सब में टेक योर हेल्प फ्रॉम द सोल पीपल, सोल फैमिली. एक होता है जैसे फॉर एग्जांपल कोई फिजिकल इलनेस है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर विल हेल्प यू हील. सिमिलरली आपकी एक सोल ट्राइब भी हो सकती है, यू नो, जिनसे आप इस जन्म में मिलते हैं लेकिन वो ब्लड रिलेशनशिप में नहीं होते हैं, बट दे आर वेरी क्लोज, दे आर लाइक ए सोल फैमिली. तो आपकी सोल ट्राइब पे आप जाके मदद मांगिए एंड प्लीज़ बी ओपन टू आस्क फॉर हेल्प. इट इज़ सेइंग कि अगर आपको मदद चाहिए प्लीज़ मदद मांगिए. आप मे बी उनमें से हैं जो सब कुछ अपने सर पे ले लेते हैं, आप बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करते हैं. कैन यू सी हाउ मेनी पीपल आर ट्राइंग टू रीच आउट दैट वन पर्सन. सबको उनकी एनर्जी चाहिए और वो ड्रेन हो जाते हैं, राइट. तो आपको अपने ऊपर फोकस रखना है, अपनी हीलिंग में, और अपनी हीलिंग करने में आपको फोकस रखना है. उसमें अगर आपको किसी सोल फैमिली, कोई सोल ट्राइब, आप अगर स्पिरिचुअलिटी में हैं तो यू विल नो व्हाट इट मीन्स टू बी अ सोल फैमिली, राइट. आक्षिक रिकॉर्ड्स का मुझे नहीं पता, बट देयर इज़ समथिंग लाइक आक्षिक रिकॉर्ड्स, आप उस पर भी जा सकते हैं. प्लस आपकी कोई रेकी हीलिंग से रिलेटेड है, कुछ भी जिन लोगों से आपको हीलिंग मिलती है, इफ़ यू सी देयर हैंड्स आर टचिंग, सो जिन लोगों से आपको हीलिंग मिलती है, जिन लोगों से आपको शांति मिलती है, या आप देख सकते हैं वाटर है तो हो सकता है आपको नेचर बहुत सुंदर लगता हो तो आप नेचर में जाइए. यू हैव टू वर्क विद द पीपल
टू आस्क फॉर सपोर्ट सो डैट वो आपको सपोर्ट कर सकें. आपको अकेले सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. टू डू अपना कम कर दीजिए. ओके, सो योर स्पिरिचुअल गाइडेंस इज कॉल योर सोल ट्राइब, कॉल फॉर हेल्प, डोंट डू इट अलोन, क्रिएट योर बाउंड्रीज. आप चेक करिए कि आपकी बाउंड्रीज कैसी हैं. आप अपने फ़न की फोकस कीजिए कि कैसे आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, अम्यूजमेंट पार्क पे जाइए, फ़न कीजिए. फोकस रखिए अपनी हैप्पीनेस पे, अपने हार्ट की हैप्पीनेस पे आप फोकस रखिए. अपनी जो क्लियरली जो एनर्जी है जिसमें आपकी बाउंड्रीज इतनी क्लियर नहीं है, या फिर आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप या जॉब में हैं जो आपको पसंद नहीं है, उससे हटने की कोशिश कीजिए. ट्राई टू वर्क टूवर्ड्स आउट ऑफ इट, कि मैं कैसे उससे बाहर निकलूँ. कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करना है, आप वो कीजिए. कोई आपका स्पोर्ट्स है, इंटरेस्ट है, वो कीजिए. फ्रेंड्स एंड कलीग्स, आप फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी मिल सकते हैं, उनसे भी सपोर्ट मांग सकते हैं. जस्ट ट्राई टू आस्क फॉर हेल्प. और उसके बाद आपकी और गाइडेंस ये बोलती है यूनिवर्स गॉट योर बैक. मतलब यूनिवर्स आपको हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं. यू आर ऑलवेज बी सपोर्टेड, यूनिवर्स इज़ ऑलवेज गेटिंग यू बैक. एंड जब आप बाउंड्रीज क्रिएट कर देंगे, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर पाइल 2. व्हेन यू क्रिएट योर बाउंड्रीज, लुक व्हाट यू गॉट. देयर इज़ नथिंग सेक्सियर देन ऑथेंटिक ट्रूथ. आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए, आप सच्चाई बोलिए, आप ऑनेस्ट रहिए. लोग तब भी आपको उतना ही लविंग मानेंगे जितना आप हैं, रेदर दे रिस्पेक्ट यू मोर, कि आपने सच उनसे बोला. तो सबसे ज़्यादा अगर सेक्सी और हॉट कुछ है तो इट्स बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग योर ओन सेल्फ. आप उनको भी हर्ट मत कीजिए, लेकिन अपने आप को भी हर्ट मत कीजिए. इट्स टाइम टू हील योर हार्ट, इट्स टाइम टू हील योर सेल्फ बाय focusing on what you love and removing all the toxic job or toxic people or toxic relationship out of your life by focusing on creating new projects, creating new creative things. आप कर सकते हैं. When I am aligned with love of the universe, peace cannot be disturbed. तो आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, दैट एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन फॉर मी, यूनिवर्स गॉट मी बैक. और जब आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ, जो मैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ले रही हूँ वो अच्छी निकलेंगी. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल, तो वो अच्छा निकलेगा. और आई वॉन्ट टू ट्राई दिस स्पोर्ट्स, आई विल बी गुड इन दैट स्पोर्ट व्हेन यूनिवर्स इज सपोर्टिंग मी. तो जब आप ऐसा करते हैं तो जो आपको जब पीस है ना, वो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता. ये जो फ्रेगमेंटेड एनर्जी है, इससे आप बाहर आ जाएंगे. तो इतनी बड़ी टू डू लिस्ट मत रखिए, उस पर फोकस करिए जो आपको खुशी देता है, जिसमें आपको फ़न मिलता है. ठीक है, तो ये थी आपकी ओवरऑल गाइडेंस. यूनिवर्स कॉल यू बैक. Ask your soul family, ask your friends and colleagues to support, create your boundaries, focus on your happiness and fun, and it will completely heal your heart. थैंक यू सो मच. ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको गाइडेंस, आपकी करंट एनर्जी की और आगे की गाइडेंस मिली हो. Thank you so much for watching this, and if you really like it, please hit like and comment. Thank you so much. I will see you in next reading. Lots of love. Bye.